Yes, yeah. सो यहाँ पर देखिए हमारे छोटे छोटे जो किटन्स हैं इनको भी मैंने जैकेट पहनाया है गाइस। तो गाइस ये देखिए मैसी के भी अब पूरे बाल वापस आ रहे हैं माशाल्लाह। इसका टेम्परेचर हमने चेक किया था तो 98। हमारे किटन्स को तो सर्दी शुरू हो गई है। हाय फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। सो गाइस फाइनली बॉम्बे में इतनी ज़्यादा ठंडी पड़ रही है कि मैंने भी जैकेट पहना हुआ है और मेरे साथ साथ मेरे किटन्स ने भी जैकेट पहना हुआ है। यहाँ पे आप लोग देखोगे सारे किटन्स जो है हमारे छोटे छोटे से सबने जैकेट पहने हुए हैं। तो इन सबको है ना गाइस मैंने कल रात को ये सॉक्स की कटिंग करके जो है ना इस तरह से जैकेट बना के पहनाया, बिकॉज़ सभी को सर्दी हो रही है। और जो 2 किटन्स है ना हमारे, उनकी तो बहुत ज़्यादा हालत ख़राब थी। एक्चुअली उन लोगों का बॉडी टेम्परेचर जो है ना काफ़ी लो हो गया था। सो गाइस ये रहे हमारे किटन। और ये जो छोटू है ना ये वाला, इसकी थोड़ी सी तबीयत आज ख़राब है। इसका जो बॉडी टेम्परेचर है हम लोगों ने चेक किया था तो थोड़ा सा लोअर साइड पे है। एंड प्लीज़ डोंट माइंड, ये लोग डर्टी दिख रहे हैं तो क्यों, जैसे कि मैंने आपको बताया हम इन्हें नहला कर है ना बड़े कैट्स के साथ में छोड़ने वाले थे, लेकिन क्योंकि वेदर इतना ज़्यादा ठंडा हो रहा है कि इन्हें सर्दी और थोड़ा सा टेम्परेचर की प्रॉब्लम है, सो इसलिए हम लोग अवॉइड कर रहे हैं। तो बस इन्हें थोड़ा सा हम लोग वाइप्स वगैरह से ही जो है क्लीन कर रहे हैं, नहला नहीं रहे। सो ये जो छोटा बेबी है ना इसकी थोड़ी सी आज तबीयत ख़राब है। यूजुअली फ़ीवर में ऐसा होता है ना कि टेम्परेचर हाई होता है, लेकिन इसका जो टेम्परेचर है ना वो लो है। इसका टेम्परेचर हमने चेक किया था तो 98 है, यानी कि डाउन की तरफ है। यूजुअली किटन का जो नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर है वो 100 से लेके 102 के बीच में होना चाहिए। तो इसलिए बहुत ज़रूरी है कि इस बेबी को जो है थोड़ा सा वार्मथ में रखना है। सो मैंने यहाँ पर इन लोग को ना आज किड्स रूम में रखा है और यहाँ पे ये वाली लाइट ऑन कर दी है। ये ऑरेंज लाइट है जिससे थोड़ा सा जो रूम है ना उसमें वार्मथ रहती है। और यहाँ पर इन लोगों का रग है ताकि ये लोग आराम से ऊपर या फिर नीचे सो सके। एंड कल सुबह हम फिर इस छोटे से बेबी का जो है टेम्परेचर चेक करेंगे। देखो ये मेरे इस स्वेटर के लेस के साथ खेल रहा है। छोड़ो छोड़ो, मुझे जाना है, छोड़ो, लीव। सो माशाल्लाह सभी लोग एक्टिव हैं गाइस। खाली बस एक ये जो बेबी है इसको शायद थोड़ी सी ठंड लग गई है। चलो अभी आप लोग सो जाओ, बाय, गुड नाइट। सो जाओ आराम से, रेस्ट करो। विल मीट यू टुमारो, गुड नाइट। सो गाइस क्योंकि सडनली ना यहाँ मुंबई में 2 दिन से बहुत ज़्यादा ठंडी पड़ रही है। आज सुबह से इतनी ज़्यादा हवा चल रही थी कि लिटरली हम लोगों ने भी अपने रूम का फ़ैन बंद रखा और मुझे तो जैकेट पहनना पड़ा, इतनी ज़्यादा ठंड लग रही थी। तो क्योंकि ना गाइस कल रात को जब हम लोग किटन्स को खाना देने के लिए गए ना तब हम लोगों ने रियलाइज़ किया कि उसमें से जो 2 किटन्स थे ना तो वो काफ़ी डाउन लग रहे थे और वो लोग खाना भी नहीं खा रहे थे। तो द फर्स्ट थिंग दैट वी डू इज़ जब भी हम लोगों को कैट्स के बिहेवियर में कुछ भी इस तरह से चेंज लगता है ना, तो सबसे पहले ना हम लोग उन लोगों का टेम्परेचर चेक करते हैं, क्योंकि टेम्परेचर जो होता है ना वो ज़्यादातर बताता है कि आपकी कैट्स जो है वो ठीक है या नहीं है। एंड जैसे हम लोगों ने टेम्परेचर चेक किया ना तो एक किटन का टेम्परेचर था 98 और एक किटन का टेम्परेचर था समवॉट 97 के आसपास। तो आइडियली जो कैट्स होती है ना उनका बॉडी टेम्परेचर 100 से लेके 102 तक होना चाहिए, लेकिन क्योंकि इन दोनों का बिलो 100 था, दैट मीन्स इन लोगों का जो टेम्परेचर है ना वो थोड़ा सा लो था। सो गाइस फीवर में तो यूजुअली टेम्परेचर हाई की तरफ जाता है, लेकिन टेम्परेचर लो होना भी एंड स्पेशली कैट्स में लो होना इज़ नॉट अ गुड साइन, यानी कि इन लोगों को अंदर से ठंड लग गई है। एंड क्योंकि जैसे मैंने आपको बताया कि यहाँ पे सडन चेंज हुआ है वेदर में, 2-3 दिन से काफ़ी ज़्यादा ठंडी है और हवा भी काफ़ी चल रही है। और क्योंकि ना हमारे कैट्स ज़्यादातर प्रेफर करते हैं विंडो के बाहर ही रहने के लिए, क्योंकि उन लोगों को अच्छा लगता है। इवन तो ये देखिए हम लोगों ने स्लाइडिंग है और अंदर इतनी सारी जगह है, बट मैक्सिमम हमारे कैट्स अगर आप लोग देखोगे ना तो वो लोग विंडो के बाहर ही जाके बैठते हैं। सो जैसे ही हम लोगों ने एनालाइज़ किया ना कि हमारी 2 किटन्स का टेम्परेचर लो है और बाकी सारी कैट्स भी जो है ना बीच बीच में छींक रही थी, स्नीज कर रही थी,
तो समझ आ गया कि इन लोगों को ठंड लग गई है। तो इसीलिए हमने रात ही को ना, इमरान ने सारे किटन्स को जो है मेडिसिन पिला दी। हमने हमारे सारे किटन्स को ना किड्स रूम में डाल दिया था और फिर वहाँ पर फ़ैन ऑफ करके ऑरेंज लाइट ऑन कर दी थी, जिससे कि रूम टेम्परेचर थोड़ा सा वार्म हो जाए। और प्लस मैंने अपनी रिंग लाइट भी जला के रख दी थी, क्योंकि उससे भी थोड़ी सी वार्मनेस होती है। तो रात को तो हम लोगों ने उनको वहीं छोड़ा था। और फिर उसके बाद मैंने सॉक्स से जैसे तैसे इन लोगों के लिए टेम्प्रेरी इस तरह से जैकेट्स बना दिए थे, और सुबह सुबह उठते के साथ इन लोगों को मैंने जैकेट्स पहना दी। माशाल्लाह सभी बहुत कंफर्टेबल लग रहे हैं। मुझे लगा था शायद निकाल देंगे, बट नहीं, काफ़ी कंफर्टेबल है। इनफैक्ट जो किटन्स हमारी काफ़ी डल थी ना, बिल्कुल एक्टिव नहीं थी, खाना नहीं खा रही थी, जिनका टेम्परेचर डाउन था, उनका भी टेम्परेचर हमने अभी चेक किया तो माशाल्लाह वापस से नॉर्मल पे आ गया है। सो अल्हम्दुलिल्लाह ऑल ऑफ देम आर फाइन एंड दे आर एंजॉयिंग विंटर्स। गाइस देखो कैसे सब लोग बेड के ऊपर बैठे हैं, और 2-3 किटन्स को ना एक्चुअली सर्दी हो गई है। इस छोटू को भी सर्दी है ना पापा। हमारे 2-3 छोटे किटन्स जो है ना, उनको सर्दी हो गई है, बेचारे चीख रहे हैं। तो इससे पहले कि लोग बीमार पड़ जाए ना, इसलिए मैं सोच रही हूँ अभी इन लोगों के लिए ना सॉक्स का ड्रेस बना देती हूँ, और एटलीस्ट किटन्स जो है ना हमारे, उन लोगों को पहना लेते हैं। क्योंकि बड़े कैट्स तो ठीक है, उनको कुछ इतनी दिक्कत नहीं हो रही माशाल्लाह, लेकिन ये जो छोटू है ना, इसको बहुत सर्दी है, और इसको भी बहुत सर्दी है, हमारी कैलिको को। हाँ मम्मा सर्दी हो गई। सो फ्रेंड्स, मैं खुद भी पहली बार सॉक्स से हमारे कैट्स के लिए ड्रेस बना रही हूँ, और यहाँ पर मेरे पास बहुत सारे, ये देखोगे आप, सॉक्स रखे हैं जो सिंगल सिंगल है, जिसके पैर नहीं है, मतलब एक इंडिविजुअल सॉक्स है। तो आई एम श्योर आपके घर पे भी ऐसे बहुत सारे सॉक्स मिल जाएंगे, और अगर नहीं है तो प्लीज़ ख़रीद के लाइए, लेकिन कुछ ना कुछ अपने कैट्स के लिए इंतज़ाम करिए उनको वार्म रखने के लिए, बिकॉज़ ठंडी जो है बढ़ती जा रही है, और हमारे किटन्स को तो सर्दी शुरू हो गई है, और कैट्स बहुत ज़्यादा डेलिकेट होती है। तो मेक श्योर कि आप लोग भी कुछ ना कुछ उन लोगों के लिए इंतज़ाम करके रखें। सो मैं खुद भी यूट्यूब से ही कुछ आइडियाज़ देखने वाली हूँ। सो चलिए देखते हैं और फिर बनाना स्टार्ट करते हैं। Under the boughs where the shadows play, the wind hums songs at the break of day. Whispering pines, secrets untold, carrying tales only the forest holds. Moonlight spills through the velvet dark, etching patterns, leaving its mark. The roots stretch deep, the earth's gentle sigh, a lullaby sung to the open sky. Oh, whispering pines, sing me your tune, caught in the rhythm of the stars and the moon. Teach me the language of rustling leaves, stories that linger on the breath of the breeze. The dawn paints gold on the mountain's crown, while rivers whisper truth as they flow down. And their songs entwine with the trees that stand, knotted in time by nature's hand. Each echoing step on the forest floor opens a world through an ancient door.
गाइज वैसे तो हमारे फर बेबी के इतने फर होते हैं तो हम लोग शायद सोचते भी नहीं कि उनको भी ठंडी लगती होगी, बट एक्चुअली देखा जाए तो ये जो सडन चेंज होता है ना वेदर में, वो इनके लिए भी एडजस्ट करना बहुत डिफिकल्ट है। सो गाइज जैसे ही इस तरह का सडन चेंज होता है ना वेदर में, तो सबसे पहले आपको देखना है कि आपकी जो कैट या किटन्स है ना वो खाना बराबर खा रही है या नहीं, क्योंकि फर्स्ट थिंग जो हमारी कैट हमें साइन देती है ना वो ये है कि वो लोग खाना खाना बंद कर देते हैं, या तो बहुत कम खाएंगे या फिर बिल्कुल ही नहीं खाएंगे। सेकेंड साइन होता है कि वो लोग इनएक्टिव हो जाते हैं, एक ही जगह पड़े रहते हैं, सुस्त रहते हैं, बिल्कुल भी एक्टिव नहीं होते हैं, मस्ती नहीं करते हैं। ऑब्वियसली हर कैट ओनर को जो है ना उनके इस बिहेवियर का पता चल ही जाता है। तो जैसे ही कुछ भी ऐसा डिफरेंस आपको लगता है ना बिहेवियर में, सबसे पहले तो आप उनका टेम्परेचर चेक करिए। अगर टेम्परेचर में थोड़ा सा भी ऊपर नीचे समझ आता है ना आपको, तो यू हैव टू स्टार्ट वर्किंग ऑन इट। मैं तो कहूँगी अगर आपकी सिटी में इतनी ज़्यादा ठंडी पड़ रही है ना गाइस, तो आप टेम्परेचर चेक करने का भी वेट मत करिए। आप अपनी तरफ से जितना हो सके ना उनके प्लेस को वार्म रखने की कोशिश कीजिए। दिन भर ठीक है, बट एटलीस्ट रात में आपको मेक श्योर करना है कि आप उनके प्लेस को वार्म रखिए, या फिर इस तरह से अगर आप कुछ जैकेट वगैरह पहनाना चाहते हो या फिर कोई कपड़ा पहनाना चाहते हो तो वो भी आप करके रख सकते हो, बट यू हैव टू मेक श्योर, क्योंकि वो लोग बहुत ही ज़्यादा डेलिकेट होते हैं और एक बार अगर उनको कोई बीमारी पकड़ लेती है ना तो फिर उसको ठीक करना बहुत डिफ़िकल्ट होता है। तो इट्स बेटर यू स्टार्ट टेकिंग प्रिवेंशन। तो बड़े कैट्स लोग के लिए खास मैंने ऐसा कुछ बनाया नहीं गाइस, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा फरी भी हैं हमारे बड़े कैट्स माशाल्लाह, और अब क्योंकि समझ आ गया है कि इन लोगों को ठंडी नहीं बर्दाश्त हो रही है ना, तो हम जनरली इन लोगों के रूम का फ़ैन ऑफ रखते हैं। सो जैसे मैंने आपको दिखाया कि इन लोगों के लिए मैंने ब्लैंकेट डाल दिया है, तो रात को भी सोते वक्त है ना इन लोगों के रूम में मैं एक रग बिछा देती हूँ जिस पे वो लोग आराम से सो सके और ज़मीन पे ना सोए। तो आप भी मेक श्योर करिए कि आप अपने कैट्स के लिए इस तरह से कोई रग, मैट या फिर कोई चादर, ब्लैंकेट ऐसे कुछ बिछा दिया करिए जिस पे वो लोग सोए। अगर उनका पर्सनल रूम है तो वहाँ का फ़ैन ऑफ रखिए। अगर आपके किटन्स 1 से 2 महीने के बीच में ना गाइस, तो मैं तो सजेस्ट करूँगी कि आप उनको ना ऑरेंज लाइट के अंडर ही रखिए जिससे उनको एक वार्मथ मिले। तो गाइस ये देखिए मैसी के भी अब पूरे बाल वापस आ रहे हैं माशाल्लाह। जब ये प्रेग्नेंट थी तो इसके यहाँ से सारे बाल जो है निकल गए थे, ये बॉल्ड हो गई थी। तो काफ़ी सारे लोग क्वेश्चन कर रहे थे कि आपकी कैट को इन्फेक्शन हो गया है, उसके बाल चले गए, उसके बाल वापस नहीं आएंगे। बट ये देखिए माशाल्लाह न्यू हेयर आ रहे हैं और आपको डिफरेंस भी दिख रहा होगा कलर में। ये हल्के से येलोइश है और ये पूरे वाइट हेयर है जो कि न्यू हेयर हैं इसके। तो ये इसके साथ गाइस पहले भी हो चुका है, जब ये प्रेग्नेंट हुई थी ना तो इसके यूजुअली इस तरह से हेयर फॉल होते हैं, बहुत सारी कैट्स को ऐसे होता है। एंड माशाल्लाह 2 महीने 3 महीने में इनके हेयर जो है ना फिर से आना शुरू हो जाते हैं। जिस तरह से हमारी मैसी के भी सारे बाल जो है वापस आने शुरू हो गए और ये देखिए कितनी अभी ब्यूटीफुल लग रही है। सो 1-2 महीने के बाद तो गाइज इसके बाल और भी पूरी तरह से ग्रो हो जाएंगे, लॉन्ग हो जाएंगे और ये वापस से उतनी ही ब्यूटीफुल हो जाएगी, है ना मैसी। सो गाइज चलिए आज के लिए बस इतना ही। आई होप यू ऑल एंजॉय द विंटर। आप अपने कैट्स का भी ख्याल रखिए, अपना भी ख्याल रखिए। मिलती हूँ मैं आपसे अगली बार एक नए व्लॉग में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।